दोस्तों हीरो HF डिलक्स हीरो की बेस्ट कम्यूटर बाइक में से एक है। और दोस्तों ये जो बाइक है इसका जो दाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रखा गया है हीरो की तरफ से। दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका ब्लैक विथ पर्पल कलर है। इसके अलावा इसके जितने भी कलर हैं उन सब कलरों की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप घर बैठे अपने पसंदीदा कलर का चॉइस कर सकें। तो दोस्तों हम इस बाइक के बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं कि इसमें BS6 में आपको क्या क्या अपग्रेड देखने को मिलता है, साथ ही इसकी न्यू प्राइस कितनी रखी गई है और साथ ही इसमें अब आपको कितना माइलेज देखने को मिलता है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं निशांत पांडे स्वागत करता हूं आपका NP ऑटो वर्ल्ड में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है IBS सिस्टम के साथ, यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप पिछला ब्रेक यूज़ करते हैं तो कुछ हद तक आपका अगला ब्रेक भी यूज़ होगा, जिसके कारण आपको इस बाइक में स्केटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगी। अगर फ्रंट टायर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 18 इंच का ट्यूब वाला टायर देखने को मिलता है। गाइज आपको BS6 होने के बाद भी इसमें ट्यूबलेस जैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और गाइज यहीं पे फ्रंट फेंडर में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। अगर इसके हेडलैम्प पे आते हो तो यहाँ पे आपको पहले की तरीके 35/35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इंडिकेटर की तो वो आपको रेगुलर साइज का देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। गाइज यहाँ पे वाइजर में आपको हीरो का 3D लोगो देखने को मिलता है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। बात करते हैं अगर इसके लेफ्ट हैंडल बार की तो उसमें आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिलेगा, जो कि आपको BS4 में भी देखने को मिलता था। गाइज इसका जो मिरर बार है वो आपको पहले की तरीके ही देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है। अगर बात करते हैं इसके चेंजिंग की तो बस आपको जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है उसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड कर दिया गया है और उसकी जगह पे माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप दे दिया गया है। इसके अलावा आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज आपको ये बता दें कि ये जो वेरिएंट है ये नॉन i3s है। अगर आप इसका i3s वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे राइट हैंडल बार में आपको i3s स्विच, उसी के नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज इस बाइक में आपको केवल सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अगर इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और अगर फ्यूल की बात हो ही रही तो हम इसके माइलेज भी आपको बता देते हैं। तो इस बाइक में आपको लगभग 65 to 70 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और गाइज इसका जो सीट कंफर्ट है वो कम्यूटर बाइक होने के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। उसमें आपको कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलने वाला है। गाइज आपको एक चीज़ और बता दें जो कि आपको सभी BS6 बाइक में लगभग देखने को मिल रहा है कि अब आपको इस बाइक में कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको FI सिस्टम यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। इसका कार्य होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग के हिसाब से इंजन को ऑयल प्रोवाइड करेगा और उतना ही ऑयल देगा जितना इंजन को जरूरत होगा। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको जो माइलेज है वो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। अगर गाइज हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 8.02 PS का मैक्स पावर दिया गया है 8000 RPM पे और 8.05 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क दिया गया है 6000 RPM पे। और गाइज यहीं पे आपको बैक में सिल्वर कलर का ग्रेब्रिल दिया गया है, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। और गाइज अगर हम बात करते हैं इसके रेयर इंडिकेटर की, तो वो भी आपको रेगुलर साइज में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिल रहा है। गाइज अगर हम इसके टेल लैंप पे आते हो तो उसमें भी आपको बल्ब का यूज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको बैक फेंडर में लोहे की पट्टी दी गई है, जिसमें आप अपना नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं अगर इसके रेयर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको रेयर सेक्शन में भी 18 इंच का ट्यूब वाला टायर देखने को मिलता है। तो गौर कीजिएगा कि इस बाइक में आपको फ्रंट और रेयर दोनों तरफ आपको 18 इंच का ट्यूब वाला टायर दिया गया है। अगर गाइज हम बात करते हैं अगर इसके रेयर ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है, यानी कि फ्रंट और रेयर में दोनों तरफ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। अगर इसके रेयर सस्पेंशन पे आए तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट दिया गया है, इसके ऊपर आपको स्टील मफलर कवर देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। और इस बाइक में आपको किक भी देखने को मिलता है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट के साथ आपको किक भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब कि आपके बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस बाइक को किक से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है। और गाइज यहाँ पे देखिए ये जो रेयर पैडल दिया गया है, इसमें आपको छोटी सी रेलिंग दी गई, जिसके कारण जो आपका जूता या पैर है वो साइलेंसर से टच नहीं होगा, जिसके कारण आपका पैर या जूता जलेगा भी नहीं। और गाइज यहाँ पे आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको सभी BS6 बाइक में देखने को मिलता है। इसका कार्य होता है कि इंजन से निकलने वाली जितनी भी जहरीली गैसेस होती है उसकी मात्रा को ये कम कर देता है। यानी BS6 बाइक में आपको BS4
4 की अपेक्षा कम प्रदूषण देखने को मिलेगा। और गाइज आपको एक चीज़ और बता दें कि इस बाइक में 6 सेंसर का यूज़ किया गया है, जिसमें प्रेशर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर, पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, एंगल सेंसर देखने को मिलता है। और गाइज ये जो सेंसर है इसका फायदा जब आप राइड करेंगे इस बाइक को तब देखने को मिलेगा। अगर गाइज हम बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 1965 mm देखने को मिलेगा। इसका जो चौड़ाई है वो आपको 720 mm, इसकी जो हाइट है वो आपको 1045 mm, इसका जो व्हील बेस रखा गया है वो 1235 mm रखा गया है। अगर गाइज हम बात करते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो लगभग 165 mm दिया गया है। गाइज अगर बात की जाए इस बाइक के ओवरऑल वेट की, तो ये बाइक लगभग आपको 112 किलोग्राम देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, तो वो लगभग आपको 55,875 रुपए से लेकर 57,100 रुपए में इसके सभी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर गाइज हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो वो लगभग आपको 70,000 से 72,000 में इसके सभी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर गाइज आपको इसके एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में जानना है तो वीडियो की शुरुआत में एजेंसी का डिटेल दिया गया, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमने इस बाइक के बारे में आपको सारी जानकारी दे दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस बाइक से जुड़े कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।